28 चैप्टर्स बताऊंगा जिन्हें अगर तुम अच्छे से कर लेते हो तो जेईई मेंस के अंदर तुम 99% गारंटेड स्कोर कर लोगे। पिछले 5 साल से लगातार 30 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से 200 मार्क्स से ज्यादा का पूछा जा रहा है, मतलब 30% चैप्टर। JEE मेंस 2026 को अब बस 2 से 3 महीने बचे हैं एंड जिन बच्चों का प्रिपरेशन बिल्कुल ज़ीरो है उन्हें हाई वेटेज चैप्टर्स का लालच दिखाकर 2 महीने में 99 परसेंटाइल लाने की रोड मैप बता रहे हैं। बट क्या सच में 30 चैप्टर्स से 200 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं? बिल्कुल नहीं। जहाँ JEE के सिलेबस पर टोटल 80 to 90 चैप्टर्स है एंड ये सोचना कि सिर्फ 30 चैप्टर्स करने पर 99 परसेंटाइल आ जाएगी बहुत ही गलत है। इनमें क्रिएटर्स की गलती तो है ही बट साथ में उन बच्चों की गलती भी है जो इनकी बातों को ऐसे ही मान लेते हैं। बट आज हम लोग क्रिएटर्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, हमारा टॉपिक भी हाई वेटेज चैप्टर्स ही है बट हम लोग आपको सच्चाई बताएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। फिज़िक्स के सिलेबस में टोटल 29 चैप्टर्स है जिससे JEE मेंस में क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ 29 चैप्टर्स सिर्फ 10 चैप्टर्स से ही पूरे 25 के 25 क्वेश्चंस आएंगे। इनमें हाई वेटेज चैप्टर्स होते तो हैं लेकिन अगर आप सिर्फ 10 से 12 चैप्टर्स करके जाओगे तो आप में से 90% बच्चे 40 भी स्कोर नहीं कर पाओगे फिज़िक्स में। सेम फॉर दी अदर सब्जेक्ट्स। मान लेते हैं कि इन 10 चैप्टर्स में से 15 क्वेश्चंस आ गए बट आप क्या 15 में से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। आप उनमें से 12 से 12 to 13 सॉल्व करोगे एंड उनमें से भी सिर्फ 8 to 9 करेक्ट होंगे। ये तो बहुत अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूँ। ये तब होगा जब आपको हाई वेटेज चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। बट अगर आप 2024 वर्सेस 2025 के चैप्टर वाइज कंपैरिजन देखोगे तब आपको हाई वेटेज चैप्टर्स की सच्चाई पता चलेगी कि किस तरह से NTA अब अपना वेटेज शिफ्ट कर रहा है एंड JEE को और भी अनप्रिडिक्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। रे ऑप्टिक्स के कंपैरिजन देखें तो 2024 में 20 क्वेश्चंस एंड 2025 में सीधा 44 क्वेश्चंस। वहीं आप मॉडर्न फिजिक्स देखें तो 2024 में 66 एंड 2025 में ड्रॉप करके सीधा 40। वहीं आप ऑल्टरनेटिंग करंट देखो 2024 में 25 क्वेश्चंस एंड 2025 में सिर्फ 10 क्वेश्चंस। करंट इलेक्ट्रिसिटी देखो 2024 में 48 क्वेश्चंस एंड 2025 में ड्रॉप होकर सीधा 16 क्वेश्चन। एंड बाकी केमिस्ट्री का भी यही हाल है। आप देख सकते हो कि NTA किस तरह से वेटेज शिफ्ट कर रहा है, किस तरह से वो वेटेज को अनप्रिडिक्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर 2024 को देखकर करंट इलेक्ट्रिसिटी को इम्पोर्टेंट कहूँ बट अगर उससे क्वेश्चन ही ना आए तो 2026 में तो वहीं अगर 2025 को देखकर रे ऑप्टिक्स को इम्पोर्टेंट कहूँ एंड 2024 की वेटेज फॉलो करके उससे क्वेश्चन ही ना आए 2026 में तो ऐसे में हाई वेटेज चैप्टर्स को प्रिडिक्ट करना डिफ़िकल्ट है बट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को नहीं। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स वो होते हैं जिनकी आपको इंजीनियरिंग में भी बहुत हेल्प होगी। NTA इनसे सवाल नहीं हटा पाएगा क्योंकि अगर NTA आपकी इंजीनियरिंग में जो काम आएगी उसे ही टेस्ट नहीं करेगा तो NTA का JEE लेने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको ये इंपॉर्टेंट चैप्टर से 3-4 क्वेश्चंस तो नहीं बट एक क्वेश्चन ज़रूर देखने मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कैलकुलस इंजीनियरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है तो इस टॉपिक से JEE में क्वेश्चंस आएगा ही आएगा क्योंकि जिस चीज़ का आपको इंजीनियरिंग में ज़रूरत पड़ेगी उन चैप्टर्स से तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अगर मैं आपको उन चैप्टर्स की लिस्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। एंड अगर आपको फ्री में गाइडेंस या फिर कुछ डाउट पूछना हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।